पवित्र व्यासपीठ से, राजा भोज की धरती से मैं छत्रपति शिवाजी की जन्म जयंती पर पुण्य प्रणाम भी करता हूँ और सभी देशवासियों को शुभकामनाएं भी संप्रेषित करता हूँ। भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम रोज लिया करें। 12 नाम है, 1 मिनट भी नहीं लगती है। संस्कृत में श्लोक ना आवे तो हिंदी में बोल लीजिए। सोमनाथ, जो करो सौराष्ट्र में पढ़ते हैं, सौराष्ट्रे सोमनाथम च, सौराष्ट्र में है भगवान सोमनाथ। अभी हम द्वारका में कथा में थे, तब सोमनाथ का दर्शन किया। 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला नाम भगवान सोमनाथ का है। ऐसी पिंडी है जो आकाश में उड़ती है। रात्रि को पुजारी जी ने मंदिर बंद किया, ताला डाला, मंदिर में से पिंडी देवताओं के यहाँ चली गई और देवताओं ने भोर में जल्दी पूजन किया। 3 बजे देवताओं ने पूजन किया और 4:30 बजे मंदिर के पुजारी ने सोमनाथ में मंदिर खोला तो वह पिंडी ऊपर से फिर उस मंदिर में चल करके आ गई। ऐसी करामाती पिंडी है भगवान प्रभु श्री सोमनाथ की। अद्भुत हैं सोमनाथ, जिनका इतिहास हमारे ग्रंथों में बहुत विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। तो सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। श्रीशैल पहाड़ी पर मल्लिकार्जुन भगवान है। इनके लिए आपको हैदराबाद जाना पड़ेगा। रेल से जाइए, बस से जाइए, अपनी गाड़ी से जाइए, हवाई जहाज में जाइए, पैदल जाइए। पैदल में दूर पड़ेगा, चले में जाना। कैसे भी किसी भी प्रकार से आप जाएं, श्रीशैल भगवान का दर्शन करके आए। श्रीशैल पहाड़ी पर भगवान मल्लिकार्जुन बैठे हैं। तमिलनाडु का शब्द है मल्लिकार्जुन। इसमें मल्लिका नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम महादेव का है, तो दोनों को मिलाकर के बनता है मल्लिकार्जुन। तमिलनाडु में पार्वती को मल्लिका कहते हैं, हाँ, और महादेव को कहते हैं अर्जुन। तो दोनों को मिलाकर के शब्द बनता है मल्लिकार्जुन। कभी समय मिले तो इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कर लें, बहुत आनंद हो जाएगा। तत्पश्चात उज्जैन्यम महाकाल, ये तो आपके कान के ऊपर है, कनपट्टी के ऊपर। उज्जैन में भगवान महाकाल। अब तो कॉरिडोर बनाए तब से तो इतना अद्भुत उज्जैन हो गया, बहुत बाहर के लोग आ रहे हैं। अब के बार बता रहे हैं कि शिव महारात्रि पर महाकाल में भारी भीड़ थी। मालवा के राजा महाकाल आजा, मालवा के राजा महाकाल आजा, मालवा के राजा, मालवा के राजा महाकाल आजा। नहीं बोलो तो डिस्टर्ब तो मत करो कुंकू करके। मालवा के राजा महाकाल आजा, मालवा के राजा महाकाल आजा, मालवा के राजा। सब गाइए। महाकाल आजा, महाकाल राजा, महाकाल राजा, मालवा के राजा महाकाल राजा, मालवा के राजा। सब गाइए। महाकाल राजा, मालवा के राजा, 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 महाकाल राजा।
तालियां। मंगल भवन अमंगल हारी ब्रह्मा सहित जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जपत पुरारी। मालवा के राजा महाकाल राजा 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 मालवा के राजा साहब गाएं। मालवा के राजा महाकाल राजा मालवा के राजा। नमामि समीसान निर्वाण रूप विभुव्यापकं रूपं। नमामि समीशान निर्वाण रूपं विभुव्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। मालवा के राजा महाकाल राजा मालवा के राजा महाकाल राजा मालवा के राजा महाकाल राजा। सब गाते रहे। मालवा के राजा महाकाल राजा। जय हो आप कभी शिव चालीसा पढ़ते हैं और ग्रंथ संस्कृत में है नहीं पढ़ सकते आप तो शिव चालीसा प्रदोष वाले दिन पढ़िए, सोमवार को पढ़िए। जो बच्चे शंकर के सानिध्य में पिंडी के पास बैठकर शिव चालीसा का पाठ घी का दिया जला करके पढ़ेंगे उन्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। शिव चालीसा की पहली चौपाई है जय गिरिजापति दीन दयाला। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला। सदा करत संतन प्रतिपाला। जय गिरिजापति दीन दयाला कृपा करो संतन प्रतिपाला। मालवा के राजा महाकाल राजा 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 मालवा के राजा
चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के भाल। चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नागफनी के, कानन कुंडल नागफनी के। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। महाकाल राजा, महाकाल राजा, मालवा के 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 राजा, हर महादेव। महाकाल राजा, ओहो मालवा के राजा, महाकाल राजा, मालवा के राजा, महाकाल। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। कभी आपको शिव महापुराण पढ़ना हो सावन के महीने में शिवरात्रि पर, तो उसके एक विधि बताइए, वो मैं आपके बीच में निवेदन कर देता हूं। साधक को चाहिए कि प्रातः काल भोर में सूर्य उदय होने से पहले नहाए। कोई भी व्रत है, यदि सूर्य किरणों के निकलने के बाद में स्नान किया जाता है तो उस व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। जो आप व्रत करते हैं कम से कम उस दिन तो भोर में जल्दी से नहाइए, धुले हुए वस्त्र पहनिए, पूजा के स्थान पर जाकर कुशा के आसन पर बैठें, पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में मुख करें, आचमन करें, प्राणायाम करें। इतना करने के बाद घी का दिया जलाएं। नहीं तो बहुत लोग ना तो आचमन करते, सबसे पहले दिया में ही माचिस टेक देते हैं जाके। लेकिन नियम यह है कि पहले स्नान नित्य क्रिया से निवृत्त होते हुए धुला हुआ वस्त्र पहने, पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठे, कुशा का आसन लें, आचमन करें, प्राणायाम करें, उसके बाद में दिया जलाएं। ये करें, फिर दिया जलाएं। दिया जलाने का मंत्र है ओम दीम दीपनाथाय नमः, और कुछ भी नहीं आता। ओम दीम दीपनाथाय नमः, क्योंकि इस दीप को देवता कहा गया है, ये साक्षात देव है, दीप को देवता कहा गया, इसलिए ओम दीम दीपनाथाय नमः ऐसा बोल करके दिया जला दीजिएगा। नहीं तो और वेद का मंत्र आता हो तो चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वायश प्राण समुखार्दग्नि प्रजायतः, लेकिन वो बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए ओम दीम दीपनाथाय नमः। इतना भी नहीं आवे तो दीपनाथाय नमः, इतना भी ना आवे तो दीप देवता नमस्तुभ्यम ऐसा कह करके दिया जला दी। दीप देवता नमस्तुभ्यम इतना कह करके दिया जला दीजिए।
और क्या करना है, बाएं हाथ में पीली सरसों लीजिए और उसको अपनी 10 दिशाओं में उसका छिड़काव कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे आपके अनुष्ठान के बीच में कोई सोवड़ नहीं होगी, कोई सूतक पातक नहीं लगेगा। ये जितने दिन के लिए आप कर रहे हैं तो इससे बच जाएंगे। सर्वेषाम् अनुरोधेन पूजा कर्म समारभे, पूजा करने से पहले, शिव महापुराण का पाठ करने से पहले ये कीजिए। बड़े सुंदर सुंदर ध्यान कहे गए। ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतम शम रत्ना कल्पोज्वलांगम परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समंस्तातिस्तुममरगडै व्याघ्र कृत्युं वशानम् विश्वाधं विश्वबीजं निखिल भयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पदय हर 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 महादेव। इसका मतलब क्या है, हे रजत पर्वत पर विराजित होने वाले। आप जानते हैं रजत पर्वत कैसे कहते हैं? अरे इतनी पुराण की कथा आपने सुनी है, इतने भगवान शिव के आपने चरित्र सुने हैं और आपने रजत पर्वत के बारे में नहीं सुना। कैलाश पर्वत का ही दूसरा नाम रजत पर्वत है। कैलाश पर्वत का रंग बिल्कुल चांदी की तरह। तो यहाँ लिखा है ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरी। रजतगिरी है दूसरा नाम, कैलाश पर्वत का नाम है रजतगिरी, उसका नाम है दूसरा रजतगिरी यानी रजत पर्वत। तो रजत पर्वत के समान जो शुभ्र वर्ण वाले हैं, श्वेत श्वेत दिखाई देते हैं, बिल्कुल चांदी जैसे लगते हैं, सुंदर सी चंद्र किरणों से युक्त देदीप्यमान रत्नों के समान शुभ्र वर्ण वाले, और जो अपने आप में फरसा धारण किए हुए हैं, मृग हाथ में धारण किए हुए, अभय मुद्रा युक्त प्रसन्न कमल के आसन पर आसीन, समस्त देवगणों से स्तुति किए जाने वाले हैं, विश्व के आद्य बीज रूप हैं और अपने भक्तों के ताप प्रताप संताप को दूर कर देते हैं और उनकी 3 आंखें हैं। हम ऐसे महादेव का निरंतर ध्यान करते हैं। तो यह हम इस तरीके से उनको स्तुति गाएं। यह भी ना आता हो तो एक श्लोक आपसे आता है, वो रोज जरूर बोलिए, इससे महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। शंकर जी का जिस समय विवाह हो रहा था तब भगवान बैकुंठनाथ ने यह श्लोक बोला था। ये आपसे आता है, किस किस से नहीं आता? हाथ उठा के बताइए। सबसे आता है, इसलिए तो हाथ नहीं उठा रहे आप। बोलिए मेरे साथ, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। इस श्लोक के बिना तो आरती पूरी नहीं होती। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जब घी के जोत जला करके आप आरती करते हैं तो उसके बाद में थोड़ा कपूर की टिक्की जलाएं। इससे घर में गूंगे बहरे बच्चों का जन्म नहीं होता। हाँ, इससे वाक सिद्धि हो जाती है। और हमारे ग्रंथों में वर्णन है, लिंग पुराण में भगवान के पूजा सामग्री का बहुत जोरदारी से वर्णन किया। बीच बीच में मैं उन कथानकों को आपको निवेदित करता रहूँगा। कल मैंने शिवरात्रि पर आश्रम से लिंग पुराण के कुछ चैप्टर भक्तों को सुनाए। हो सकता है आपने सुना होगा, कपूर घर में रखने से घर में वास्तु दोष नहीं रहता, सुपारी घर में रखने से वास्तु दोष नहीं रहता, जनेऊ घर में रखने से वास्तु दोष नहीं रहता, मौली घर में रखने से वास्तु दोष नहीं रहता, भगवान कृष्ण के हाथ में बांसुरी रखने से भी घर में वास्तु दोष नहीं रहता, आंगन में तुलसी की पूजा करने से वास्तु दोष नहीं रहता, और घर में महादेव का रुद्राभिषेक करने से वास्तु दोष नहीं रहता। ऐसा मत्स्य पुराण के अंतर्गत लिखा है। तो यह पूजा की सामग्री घर में रखिए। जनेऊ मैं कभी भी किसी के घर में आ सकता हूँ, महादेव का अभिषेक रोज करता हूं, तो आपके घर में मैं सुपारी भी मांग सकता हूं और जनेऊ भी मांग सकता हूं। यह सामग्री आप सबके घर में हो, इसका अभाव नहीं होना चाहिए।
आप बच्चों की शादी शुदियां करते हैं तो सबसे पहले आप फार्म हाउस होटल आप बुक करते हैं, और जब बाजार करने को जाते हैं तो सबसे पहले दूल्हा के कपड़े लत्ता, बहू के कपड़े लत्ता, समदिन की साड़ी और पता नहीं क्या क्या करते हैं। आपको ना पता हो तो मैं निवेदन कर दूं आपको, आज बच्चों के विवाह में इतनी दिक्कत आती है, तलाक हो जाते हैं, बनती पड़ती नहीं है, इसलिए तो एक चीज आप भूल गए हैं, जैसा कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि अपने बच्चों के विवाह में जो भी कभी आप सामग्री खरीदने को जाते हो तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की सुपारी खरीदिए। दुकानदार को कहिए कि सबसे पहले सुपारी और सामान बाद में। सुपारी खरीदें आप, फिर देखें घर में बहू और बेटे में कितनी बनती है। लेकिन ये सब चीजें तो छोड़ दी, मंडप का अता पता नहीं है, देहली पूजा का पता ही नहीं है, ये सब चीजें पहले होती थी। जितने आज मर्द और जनी दोनों लड़ते हैं, हमने अम्मा बाबा को देखा बुढ़ापे में भी लोगों में बड़ा स्नेह प्रेम होता था। डुकरिया रोती थी डुकरा के लिए, और बूढ़े बाबा भी आंख में आंसू बहाते थे। हमने पूछा बाबा काहे को रो रहे हो, तो बोलते हैं जा गांव की अम्मा यानी हमारी पत्नी दुनिया से धार के चलेगी, हमें तो बड़ी बाकी सुत्य आ रही है, याद आ रही है। कितना स्नेह प्रेम होता था, ये सब चीजें आज नहीं है। आज तो बस सब जो ही राम सो ही राम है भैया, चल रहा है, प्रेम कहीं नहीं है बिल्कुल। स्थितियां बड़ी गंभीर हैं, तो बड़ा आग्रह पूर्वक मैं निवेदन करूंगा, अपनी भारतीय परंपराओं को बिल्कुल भी मत भूलिए, अपने बच्चों को भी संस्कार दीजिए। आप में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रात्रि को सोते समय भगवान का नाम लेके सोते हो। अब मैं 34 महीने से चिल्ला रहा हूं तो जाग तो लेते होंगे भगवान का नाम लेके, लेकिन सोते हैं मोबाइल का व्हाट्सअप चेक करते करते, धरे रह जाते हैं, फिर फोन करते करते धरे धराए रह जाते हैं। उस समय भगवान का नाम लीजिए, आंख में आंसू आ जाए, कहे भगवान प्रभु आपने इतनी बड़ी कृपा करी है, आपकी कृपा से आज का मेरा दिन बहुत मंगलमय निकला है, बहुत अच्छा दिन निकला है। हे भोलेनाथ, हे भगवान श्री कृष्ण, हे गंगाधर, हे मुरलीधर, आपकी बड़ी कृपा है, हम तो जीवन आपकी कृपा से ही जी रहे हैं। दुख के क्षण नहीं देखने पड़ेंगे, करके तो आप देखिए, उसकी भुजाएं बड़ी विशाल हैं। मैं एक बात निवेदन आपको करना चाहूंगा, जन्म लेना अपने बस में नहीं है, मरना अपने बस में नहीं है। गरीब बाप के घर में या अमीर बाप के घर में जन्म लेना ये अपने आपके बस में नहीं है, लेकिन आनंद में जिंदगी जी लेना ये अपने बस में 100% है। आनंद के साथ जिंदगी जी लें, बिना खुरापाती के साथ जीवन जी लें, मस्त जीवन जी लें, ये अपने हाथ में है, लेकिन करने को तैयार नहीं है। कल देखो सौमती अमावस्या है, आपको पता है अमावस्या के बारे में? पांडव तरस गए थे, सौमती मावस नहीं पड़ी थी पूरे जीवन में। पांडवों के जीवन काल में सौमती अमावस्या नहीं पड़ी थी, वो तरसते रहे, भगवान गोविंद को पूछते रहे, भगवान सौमती अमावस्या की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन सौमती अमावस्या पड़ती नहीं है। कलयुग कैसा भी हो, लेकिन कलयुग में एक गुण तो है, भगवान की कृपा से साल 1.5 साल में 2 साल में एक बार सौमती अमावस्या आई जाती है। भगवान की कृपा से कल आ रही है। ताली तो बजाना मत, सौगंध खा के आए। कल सौमती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी मां का सिर्फ दर्शन करने से 1.25 मन स्वर्ण दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन शालराम भगवान का पूजन करने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के लिए यज्ञ आहुति डालने से, तर्पण करने से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। तो कल के दिन को आप ऐसे ही मत निकलने दीजिए। भगवान की कृपा से अद्भुत फागुन के कृष्ण पक्ष में सोमवती अमावस्या, 3 अमावस्या बड़ी विशेष है। पहले नंबर पर है सोमवार को अमावस्या पड़े, दूसरे नंबर पर है शनिवार को अमावस्या पड़े, और तीसरे नंबर पर है मंगलवार को अमावस्या पड़े। एक का नाम है सोमवती अमावस्या, दूसरे का नाम है शनि अमावस्या, और तीसरी का नाम है भौमवती अमावस्या। सोमवती अमावस्या तो पर्व की है,
इसमें तो सगरे पर्व हैं। सूर्य उदित होने से पहले आप स्नान कर लें, गंगा जल डालकर बाल्टी में स्नान कर लें, आपको 7 गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। जो 7 नदियां हैं ना, वो फल मिल जाएगा। आपको जो पता नहीं है, मैं तो वो जानकारी आपको दे रहा हूं। रोज नहाते हो 9 बजे, लेकिन कल नहा लो 4:30 बजे से पहले, भले ही 5 मिनट पहले नहा लो, क्योंकि 3 से 4:30 के बीच में जो नहा लेते हैं उन्हें कुंभ स्नान का फल प्राप्त होता है। और वह भी कल सोमवती अमावस्या है। कल का दिन बड़ा अद्भुत है। कल गौ दर्शन करना, कल गौ माता की पूंछ उठाकर माथे से लगाना, उसको प्रदक्षिणा परिक्रमा करना। कल का दिन ऐसा है, कल गौ माता को हरा चारा खिलाना, उसे वंदन करना, प्रणाम करना। और मिल जावे आपको तो एक ब्राह्मण को अपने घर में बुला करके उसे भोजन करा देना। पूर्व काल में यदि किसी की अकाल मृत्यु हो गई होगी तो वो भी तर जाएगा, मुक्त हो जाएगा। सोमवती अमावस्या, इतना अद्भुत आनंद है, बहुत बहुत आनंद की अनुभूति, आनंद ही आनंद है। जो कल वृंदावन में पहुंच रहे हों तो वो कल केसी घाट जरूर जाएं। जो कल वृंदावन आ रहे हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में सोमवती अमावस्या के दिन केसी घाट की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत ज्यादा विशेषता है, बहुत ही ज्यादा। कल आप यदि वृंदावन आते हैं तो आप केसी घाट जरूर जाइए। आचार्य राममोहन शास्त्री जी को आज मेरे ही साथ आना था, लेकिन कल सोमवती अमावस्या होने की वजह से मैं उन्हें आश्रम में छोड़ के आया हूं। तो ये बात मैं बड़े झिझक के कह रहा हूं, क्योंकि आज ही आपका अनुष्ठान पूरा हुआ है और इतना अद्भुत अनुष्ठान हुआ है। ब्राह्मणों की संख्या बहुत ज्यादा थी और एक एक व्यक्ति का संकल्प के साथ में इस अनुष्ठान को पूरा किया गया है। अभी आपके ऊपर लोड रहा है, क्योंकि आज ही कार्यक्रम पूरा हुआ है। एक तो मैं ये कह दूं कि आप अपना एड्रेस ठीक से भेज दीजिएगा, क्योंकि आपको 0 नंबर की रुद्राक्ष की माला दिखाइए, आपको भेजी जा रही है। भाई परीक्षित गोयल मेरे साथ थे रात्रि को अभिषेक में। वो बोलते हैं महाराज जी मैं अभी नेपाल में था, यह माला तो 2000 रुपए की आ रही थी वहां पे, और बाजारों में संभव नहीं है। ये नहीं, ये जो हमने रात को पहनाई है भगवान को, हजारों हजारों मालाएं पहनाई है हमने भगवान को 0 नंबर। जिनके भी अभिषेक थे 3150 रुपए से लेके 5100 रुपए का संपूर्ण जिनका अनुष्ठान था, रात्रि को हजारों हजारों मालाएं भगवान को समर्पित कर दी गई हैं। और कल भी सोमवती अमावस्या को उनको पहनाई जाएगी। तो यह प्रसाद ठीक से आपके घर तक पहुंच जाए। बाजार में चीजें सब मिलती हैं, आज बहुत बड़ा व्यापार हुआ है रुद्राक्ष का, लेकिन जो बाजार में जो 2000 रुपए की माला मिल रही है उसको हम भक्तों के यहाँ प्रसाद रूप में भेज रहे हैं। चीज तो बड़ी अनमोल है, इसके कीमत लेकर के हम इसके नंबर कम नहीं करना चाहते। 0 नंबर है बिल्कुल, जिसको सोना या चांदी में मड़वा कर आप पहनिए, पति को पहनाइए, बच्चों को पहनाइए। साक्षात भगवान का वरदान है। जितना भी मन के रुद्राक्ष के हैं सब में यदि ज्यादा कीमती, ज्यादा अनमोल है तो 0 नंबर। इसमें नंबर आते हैं, 0 नंबर आता है, फिर 1 नंबर आता है, 3 नंबर आता है, 5 नंबर आता है, 7 नंबर आता है। इसके नंबर होते हैं इसके। जो रात्रि को भगवान शिव का जो अभिषेक किया गया है उसमें 0 नंबर और 1 नंबर की मालाएं भगवान को समर्पित की गई हैं रात्रि के अभिषेक में। तो उसके आप एड्रेस ठीक से भेजिएगा और एड्रेस के साथ बैंक की स्लिप जरूर भेज दें। पैसा जमा नहीं हुआ, आपका अभिषेक तो हो गया, लेकिन पैसा जमा किए बिना आपका प्रसाद नहीं जा पाएगा। ये नहीं है, बिल्कुल छोटी, वो भगवान को चढ़ाई है हमने पूजा में। और आश्रम के नंबरों पर उसकी स्लिप भेज करके आप अपना एड्रेस भेज दें, सो बहुत जल्दी से ये आपका प्रसाद आपके घर तक पहुंच जाए। अष्टधातु की जलेरी पर बहुत अद्भुत अभिषेक हो गया है। आचार्य श्याम शास्त्री जी ने यहाँ से अनाउंस किया, मैं सुनता हुआ आ रहा था।
ऐसा ही कल का भी बहुत दिव्य अनुष्ठान है। आपको ध्यान हो 1.5 साल पहले हमने केसी घाट पर एक बड़ा अद्भुत आयोजन कराया था, जिसमें भगवान शिव के अभिषेक भी थे, नांदी मुख श्राद्ध था, उसमें तर्पण वगैरह सब कुछ कराया गया था। सहयोग राशि ली थी आपसे 2125 या 2150 रुपया। लेकिन अभी शिव महारात्रि पर आपका खर्चा हुआ है और उसकी सहयोग राशि फिर हम आपसे कल के आयोजन के लिए, पूजा पाठ के इस आयोजन के लिए कितना 1150 बोला, 1150 रुपये का सहयोग रजिस्ट्रेशन नंबर आज ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यह कार्यक्रम कल का ही है। तो आज ही आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करके आप खुद भी आ सकते हैं, वहाँ पहुँच जाइए। केसी घाट पर कार्यक्रम होगा, वो है केसी घाट के पास में है कुंभ स्नान घाट, देवराह बाबा का घाट, वहाँ पर यह आयोजन होगा, बिल्कुल पास में ही है, नज़दीक ही है। तो आप वहाँ पहुँच सकते हैं, जिसमें तर्पण है और उसमें नांदी मुख श्राद्ध है। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, खाली दीपदान का इसमें 150 रुपया है। इसको मैं तो सब कोई दुनिया भर के दिए कल जमुना जी में जलेंगे। जमुना जी में अनगिनत कितने होंगे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोमवती अमावस्या है ना। जो भी आपके पास में पेटीएम नंबर है, यमुना यमदूतन तारते है, यमुना मैया का नाम लेकर के और अभी बैठे ही बैठे अपने मोबाइल से 150 रुपया नाम लिख करके उसमें भेज दें, आपका सबका संकल्प हो जाएगा। 9219512704 92 195 12704 इस नंबर पर मैसेज भेज दीजिएगा। एक ही नाम लिख दें, बस गोत्र लिख दें, उसमें सब 7 पीढ़ियाँ आ जाती हैं। तो ऐसे जो दिया देख रहे हैं ना आप, ऐसे दिए कल कई हजारों की संख्या में जलेंगे। छोटा सा सहयोग है 1150 के अलावा ये सहयोग, और यह 150 रुपया दीपदान एक विशेष रूप से, और यह कल होगा। तो इसमें भी आप इसमें सहयोगी बनते हुए सौभाग्य आप कमा लें। कल का दिन हम पूरा का पूरा गौ माता के लिए पूर्ण रूप से समर्पित कर रहे हैं। आप हजारों बार सहयोग करते हैं साल में, कल गौ माता की सवामनी और हरा चारा मैं धार की पवित्र व्यासपीठ से संकल्प भी कराऊंगा। मैं यहाँ से कल मैं बड़ा विभूत हूँ, कल सोमवती अमावस्या है। आचार्य राममोहन शास्त्री जी के तत्वावधान में पूरा का पूरा आयोजन होने वाला है। आश्रम में 4 भंडारे हर महीने होते हैं, एक साल में 48-50 भंडारे होते हैं। तो उसमें 4511 रुपये का सहयोग लेके पूरे साल भर तक भंडारा चलता है। ब्राह्मण जीमते हैं पीतल के बर्तनों में, उनका भोजन होता है, जिसमें दोनों द्वादशी आ जाती हैं, अमावस्या और पूर्णिमा चल के आ जाती है। तो कितना बढ़िया होगा कि कल सोमवती अमावस्या से आपका भंडारा आरंभ हो जाए। 4511 रुपये का सहयोग है, और उसमें आप अपना नाम लिख दीजिएगा, भेज दीजिएगा। और मैं तो यहाँ व्यासपीठ से जो भी अनाउंस करता हूँ वो सब आपके पक्ष में होता है, उसको बड़े रीति से, बड़ी विधान से होता है। देखिए कल हमने 5 बजे तक तो अनुष्ठान किया वृंदावन में। सुबह 7 बजे मैं ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। 7 बजे शुरू हो गया था, 7 बजे, ये आप देख रहे हैं कल का अनुष्ठान है। 7 बजे मैं उनके पास पहुंच गया। 7 बजे से लग करके कंटिन्यू 5 बजे के तत्पश्चात ब्राह्मणों की दक्षिणा हुई दिन की, उसमें टाइम लग गया। उसके बाद में फिर हम निकले 6 बजे वृंदावन से केदारनाथ के लिए, और 9 बजे जाकर के पहुंचे। 9 बजे पहुंच करके एक शुभ मुहूर्त में, 1 मिनट का भी कोई रेस्ट नहीं, शुभ मुहूर्त में वहां कार्यक्रम आरंभ कर दिया। और सुबह में 5:30 बजे फ्री हुआ ब्राह्मणों को दक्षिणा वगैरह दे करके, और मैं लगभग वहाँ से 5:40 पर मैंने प्रस्थान किया। जल्दी में मैंने स्नान किया। बिल्कुल बेड़ था, जंगल था, हम लोगों को कोई ऐसी व्यवस्थाओं की भी ज़रूरत नहीं है। और वहाँ से कपड़ा लत्ता था ही नहीं, ये उतार करके अलग रख दिया पेड़ के नीचे, लंगोटी पहने ही थे, नहा धो करके अपना कौपीन बदला। अब इससे ज़्यादा पवित्र क्या होगा, जो शिवरात्रि के पूरे अभिषेक में इसको पहन करके मैंने रात का पूरा अभिषेक कर लिया है, तो इससे और क्या होगा पवित्र। और आते ही सीधे मैं इधर यहाँ कथा में बैठ गया हूँ, बड़ा उत्साह हो रहा है। एक बात मैं आपको निवेदन कर दूंगा, शिवरात्रि पर आप कहाँ, ये देखो ये 0 नंबर के पैकेट रखे हुए हैं, यही चढ़ाइए। एक बार अमित भाई देखा ना,
यही है ये। तो मैं तो यह कहूँगा कि पता नहीं आगे कब सोमवती अमावस्या पड़ेगी, कितने वर्ष बाद पड़ेगी पता नहीं है। यदि आपके ऊपर लोड नहीं पड़ता है तो कल की भी पूजा आराधना में नांदीमुख श्राद्ध, तर्पण, पितृ यज्ञ, इस सब में आप जुड़कर छोटा सा सहयोग राशि है 1150 रुपया, और इसमें आपका बड़ा भंडारा भी, कल भंडारा भी तो है संतों का, तो उसमें 2100 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। तो इसमें आप जुड़ते हुए कल का दीपदान 150 रुपया है। जिनकी 2100 रुपये की सहयोग राशि है वो उनके लिए पूरा संपूर्ण अनुष्ठान कल इसमें यह है। 0 नंबर की मालाएं एक विशेष रूप से ऑर्डर पर मंगवाई गई हैं, जो भगवान शिव के पूजा में ये 5 मुखी रुद्राक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिन्होंने शंकर जी की जलेहरी में सेव किया था उनके लिए 5 रुद्राक्ष प्रसाद रूप में भेजे जा रहे हैं। मैं 2 मिनट भगवान महादेव का नाम लेते हुए और आज की कथा को आगे के लिए बढ़ाऊंगा, इतना आनंद आएगा। बाहर से सुनने वाले भक्त लोग आश्रम के नंबरों पर संपर्क कर लें, जो भी आपके पास में नंबर हो। भगवान भोलेनाथ अद्भुत देवता है। भोले को जो भी ध्याता वो अपार सुख है पाता। आज से बहुत वर्ष पहले मैं संस्कार के भजन सुन रहा था, 2017 या 16 की बात होगी, संस्कार के भजन, और उस पर यह एक बड़ा अद्भुत, ये 0 नंबर की माले ही देख रहे हैं आप, उसके संस्कार भजन, संस्कार टीवी पर एक बड़ा सुंदर भजन किसी भाई ने गाया। आइए सब भाव के साथ गाए। भोले को जो विधाता वो अपार सुख है पाता। भोले को जो विधाता वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता। भोले को जो विधाता शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भक्त के हितकारी। शिव सृष्टि के अधिकारी, हर भक्त के हितकारी। भोलेनाथ है बड़े भोले, भोलेनाथ है बड़े भोले, है कृपालु जग के दाता। भोले को जो जाता वो अपार सुख है पाता। महादेव जग के है कृपालु जग के दाता। भोले को जो विधाता।
तीनों लोक बांटे शिव ने स्वयं को जोगी बनाया। तीनों लोक बांटे शिव ने स्वयं को जोगी बनाया। शिव ने दिया सभी को, शिव ने दिया सभी को, जो भी मांगने है आता, भोले को जो भी जाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है बड़े भोले, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो गिराता। हर हर महादेव। जय हो जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही शिव को पाया। जिस पर तेरी कृपा हो, उसने ही शिव को पाया। मिलता उसी को तू ही, मिलता उसी को तू ही, तेरा ध्यान जो लगाता, भोले को जो जाता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो गिराता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, तो जो गिराता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो गिराता, वो अपार सुख है पाता। महादेव है ये जग के, है त्रिलोक के है दाता, भोले को जो गिराता, कुछ गौरा की लपेटे फिर के और पोते धन देवों के हित विष पी डाला
नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम, शिव के हाथों में परिणाम, शिव के हाथों में परिणाम। हे आएगा आराम, मन को आएगा आराम, मन को आएगा आराम। हे वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्री राधे। भगवान शंकर के पूजा में कुछ बातें कही गई हैं। पिता पुत्र में बनती नहीं है, पति पत्नी में बनती नहीं है, और परिवार में किसी से बनती नहीं है। या जिनको लगता है मेरे दुश्मन ज्यादा हैं, मैं इतना सब कुछ करता हूं और परिवार में मुझे सम्मान नहीं मिलता, ऐसे लोग दही में थोड़ा मीठा डाल के भगवान शिव को स्नान करें। इस श्लोक में बोल रहा हूं, उसकी महिमा में लिखा है, दुर्लभम दिव्य सुस्वादम दधी सर्व प्रियम परम। भगवान शिव को दही बहुत प्रिय है। जो मधुर दही को मीठा करके और भगवान शंकर को जो मीठे दही से स्नान कराएंगे, वह लोग दुश्मन के द्वारा भी सम्मान पाएंगे, उन्हें पुष्टि मिलेगी। पुष्टिदम पार्वती नाथ स्नानाय प्रतिगृह्यताम। भगवान उस दधि स्नान को स्वीकार करेंगे, आपको पुष्ट कर देंगे, आपको बलवान कर देंगे। दुश्मन भी आपकी बड़ाई करेगा, प्रशंसा करेगा। भगवान भोलेनाथ को दही से स्नान कराने की इतनी बड़ी महिमा है। भगवान शिव को श्वेत वस्त्र बहुत प्रिय है। नहलाने के बाद उन्हें सफेद धोती या गमछा उन्हें पहनाइए, कितने प्रसन्न होते हैं। उसके लिए भी एक महिमा में मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ कि वस्त्राणि पटकुलानि विचेत्राणि नवानि च। नया वस्त्र पहनाए, पहनाया पुराना नहीं। वस्त्राणि पट्टकुलानि, पट्टकुलानि दुपट्टा, पहले एक धोती उनको और उसके ऊपर एक गमछा टाइप का आता है, ऊपर से वह उड़ा दीजिए। मया नीतान देवेश प्रसन्नो भव शंकर। भगवान शिव इससे बड़े प्रसन्न होते। भगवान महादेव कथा दी है, भगवान महादेव धरती पर दुर्वासा बन करके आए और माता द्रौपदी ने अपना वस्त्र उनको समर्पित कर दिया। एक कथा आती है, गंगा दशहरा का दिन था, सुना दूं 1 मिनट का आपके पास टाइम हो तो। गंगा दशहरा का दिन था और श्री दुर्वासा जी द्वारका जी में आए थे। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, गुरुजी कल गंगा दशहरा है, मन करता है आपके साथ गोमती स्नान करने के लिए जाएंगे। गोमती की बड़ी महिमा है, अपने घर में गोमती चक्र रखिएगा। जिनके घर में गोमती चक्र है उसको द्वारका रहने का पुण्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा गोमती चक्र की है, गोमती नदी से ही निकलते हैं।
तो गोमती नदी सब नहाने के लिए गए, सबने मल के डुबकी लगाई, स्नान किया, सब नहाए। दुर्वासा जी थोड़ा पानी में गहरे चले गए। उन्होंने जैसे ही डुबकी लगाई तो उनकी कोपीन, उनकी लंगोटी खुल गई कमर से और पानी में बहती हुई चली गई। श्री दुर्वासा जी बिना वस्त्र के खड़े रह गए, देह पर वस्त्र ही नहीं था, बाहर कैसे निकल के आए। माता द्रौपदी की निगाह पड़ गई। द्रौपदी ने कहा, गुरुजी आप चिंता न करें, आप तो हमारे लिए पिता तुल्य हैं। उसी समय माता द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक छोर फाड़कर पानी में बहा दिया और कहा, गुरुजी ये वस्त्र ले लीजिए और अपनी लज्जा ढक लीजिएगा। श्री दुर्वासा जी ने उस वस्त्र को लिया और गोमती नदी के जल में खड़े होकर उनकी आंख में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटी द्रौपदी, आज मेरी लाज को ढकने के लिए तूने किंचित मात्र मुझे वस्त्र दिया है। आज मैं गोमती नदी के मध्य में खड़ा होकर तुझे आशीर्वाद देता हूं, कभी तेरी लाज के ऊपर आंच आएगी तो स्वयं द्वारकाधीश तेरे लिए वस्त्र अवतार धारण कर लेगा। इसी दान का वो प्रणाम था कि भगवान श्री कृष्ण वस्त्र रूप में प्रकट हुए थे द्रौपदी के लिए। प्रकृति को आप जो भी कुछ देते हैं, ये रूल है प्रकृति का, वो अपने पास नहीं रखती, सब आपको वापस दे देती है। धरती में आप किलो में बीज डालते हो, धरती माता आपको कंटलों में वापस करती है। आप कहते हैं उसका मकान ऐसा है, उसकी दुकान ऐसी है, उसके पास पैसा इतना है, उसके बच्चे इतने बढ़िया, ये क्या है? ये पूर्व में किए गए कर्मों का परिणाम है। अच्छे काम किए तो उसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आज मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर भाई सरदार रोमी, जो वर्तमान समय में बड़े अच्छे गायक हैं, बहुत सालों के बाद में हमारा मिलना हुआ। पहले हम खाटू में मिले।